हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत आप लोगों के लिए एक बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली और एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट लेकर आए। हम लोग अपना सीबीएसई और जेके बोर्ड दोनों की ही बैचेज़ की जो है अनाउंसमेंट करेंगे आज, लेकिन आपके लिए उससे भी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ से आता हूँ इधर, देखो सबसे पहली बात जो आप लोगों को मैंने बतानी है, लेकिन बताने से भी पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को 10th और 12th के बच्चों तक शेयर करें। 11th क्लास के बच्चे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो अभी स्कूल जा रहे हैं, आपको लगता है जिनको ट्यूशन्स में या जिनको स्टडीज़ में हेल्प की ज़रूरत है, आप उनको ये वीडियो जो है शेयर करो, ताकि हमारी जो इंस्टीट्यूट की जो आवाज़ है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच सके और हम लोग बच्चों को जो है एक भरोसेमंद स्टडी और एक भरोसेमंद एजुकेशन जो है विजयपुर में प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम लोगों ने सीबीएसई क्लास 12th की जो क्लासेस हैं वो 27 मार्च से जो है स्टार्ट करनी है। देखो, 27 मार्च से इसलिए स्टार्ट करनी है क्योंकि मैं आपको अगर बता दूँ 12th के बारे में, तो जो बच्चे अभी जस्ट 11th करके आए हैं उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब 11th के पेपर दिए थे तो आजकल पेपर जो हैं वो बहुत आसान नहीं आते हैं, अब पेपर बहुत मुश्किल आने लगे हैं। तो आपको जितना टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए उतना बहुत कम होगा। तो आपके लिए अगर हम लोग 27 मार्च को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मान के चलो ये जर्नी जो है 27 मार्च से शुरू होगी और ये मार्च से चल के जाएगी सितंबर तक। ठीक है, अब सितंबर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि ये सितंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सितंबर के बाद ही आपके जो है प्री बोर्ड्स शुरू हो जाएंगे, सितंबर के बाद ही आपको जो है एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाएगा। तो तब तक अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा तो फिर आप लोग बहुत स्ट्रेस में होंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं अब सिलेबस तो खत्म हुआ नहीं, तो अब तो और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने अर्ली बैचेज जो है वो अनाउंसमेंट किए। ठीक है, 27 मार्च से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सितंबर एक टेंटेटिव डेट है कि सितंबर के आसपास हम लोग सिलेबस जो खत्म करना ही करना है। अगर नहीं भी होगा तो भी आप मान के चलो कि सितंबर से अक्टूबर हो सकता है, लेकिन आपके प्री बोर्ड से बहुत पहले ही सिलेबस जो खत्म करना है। अगली बात, ये जो 27 मार्च है ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तो आप उतना अगर आपने करना है, सबसे पहली बात अर्ली प्रिपरेशन। ठीक है, अर्ली प्रिपरेशन के साथ साथ आपको और क्या चाहिए होता है? देखो, कोई भी एग्जाम की जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो एक बार उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कोई भी अगर हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, जब भी आप लोग किसी पेपर के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहली बात आपको चाहिए होती है भाई किताबें। ठीक है, बुक्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स हम देंगे आपको, आप रामानुजन में आए, हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे भाई। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको यहीं पे देंगे, स्टडी मटेरियल भी आपको हैंड रिटन देंगे। और बताओ, ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या देंगे? आपको हम लोग जो है PYQs देंगे, क्योंकि देखो पेपर का जब टाइम आता है अब सभी लोगों को याद आता है कि भाई अपने को तो पुराने साल के पेपर भी देखने हैं। अगर पुराने साल के पेपर नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग पेपर में क्या करेंगे भाई? तो हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज को ही हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो PYQs को कवर करे, ताकि आपको बाद में इधर उधर भटकना नहीं पड़े कि भाई पुराने साल के पेपर तो हम लोगों ने किए नहीं। तो अगर पुराने साल के पेपर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, रामानुजन में आइए, आपको PYQ के थ्रू जो है उसको प्रैक्टिस करवा देंगे। रामानुजन में हम लोग हर हफ्ते एक टेस्ट लेते हैं। जो इससे पहले बच्चे जो रामानुजन में पढ़ चुके हैं आप उनसे जो है कंसल्ट कीजिए, आप उनको पूछिए कि यहाँ की फैकल्टी कैसी है, आप उनको पूछिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का जो है टीचिंग मैनेजमेंट और यहाँ का सिस्टम कैसा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आपके लिए स्पेशली मैं बता दूँ, हम लोग 7 डेज का जो है आपको फ्री डेमो भी दे रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप आइए, 7 डेज आप आकर रामानुजन में क्लासेस कीजिए, और इसके बाद तो मुझे लगता है कि आपको कभी जीवन भर कोई डाउट नहीं आएगा। चाहे आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करो, आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, जैसा भी आपको प्रिपरेशन करना है, हम लोग 7 डेज के लिए आपको जो है फ्री डेमो देंगे। अगली बात, बुक्स आपने ले ली, अब दूसरी बात आपको क्या चाहिए भाई? अगली बात है टीचर्स। ठीक है, अब किताब तो ले लिया, लेकिन उस किताब को पढ़ाने के लिए आपको टीचर्स भी चाहिए। अब टीचर्स पे तो सबसे बड़ी बात होती है, इंस्टीट्यूट जो है वो आपको पता है कि बेंच और बोर्ड से नहीं चलता, इंस्टीट्यूट जो है वो टीचर्स से चलता है। तो अगर आपको हमारे टीचर्स चेक करने हैं, 7 डेज का फ्री डेमो है, आइए आप 7 दिन आके पढ़िए, देखिए आपकी रामानुजन में किस तरह से पढ़ाई होती है। यहाँ पे बच्चे बहुत सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग यहाँ जाके पढ़ेंगे, हम लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बता दूँ, अगर आप विजयपुर में रहते हैं, आप विजयपुर से अगर आप सोचते हैं कि आप कोटा जाएंगे, आप कोटा जाके पढ़ाई करेंगे, आपको पहले 1 साल तो कोटा की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी। आप यहाँ पे अगर डोगरी में बात करते हैं तो वहाँ पे जाकर आपको पहले 1 साल आपको समझ में नहीं आएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। तो वैसे में आपकी प्रिपरेशन तो वो तो पूरा 1 साल गया ना, वेस्ट हो गया। तो सबसे बेटर क्या है कि अगर आपको घर के पास ही कोई ऐसा एक सस्टेनेबल आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे एक तो आपको टीचर्स भी मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है,
इंस्टीट्यूट के नाम पे आपको मैं बताऊं कि एक स्कूल से अच्छा आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको इंस्टीट्यूट पे मिल रहा है। टीचर्स भी आपको जो है, देखो रामानुजन के जितने भी टीचर्स हैं मैं बोल दूं आपको 3 साल से लेके 7 ईयर्स, और 7 ईयर्स से भी ज़्यादा हमारे पास कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका 10 ईयर्स से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे पास गेस्ट फैकल्टी। अब बात आती है कि गेस्ट फैकल्टी की क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई। देखो, अगर आप लोग आईआईटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आईआईटी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो, अगर आपको कोई एक गेस्ट लेक्चर मिलता है, एक फैकल्टी आपके पास आती है आईआईटी की रामानुजन में, ठीक है, फैकल्टी आके आपको समझाती है कि भाई देखो मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया था, अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। या फिर आप यूट्यूब पे अगर स्क्रॉल करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। लाइव इंटरेक्शन हमेशा सबसे बेटर होती है। तो अगर रामानुजन में आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं तो फिर आपको इधर उधर भटकने की तो कभी ज़रूरत है नहीं। अगर हम लोगों ने पिछले 7 साल से मार्केट में भरोसा बना के रखा है कि भाई रामानुजन है तो भरोसा है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे पिछले 7 साल से अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई बच्चे को कब कौन सा क्वेश्चन कराना है और कब क्या चीज़ पढ़ानी है। ठीक है, और यही पूरी जो एक्सपर्टीज़ है, इसके साथ साथ जो अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप 10th क्लास में हो, ओके, आप 11th क्लास में हो, ओके, आप 12th क्लास में हो, ओके, ठीक है। अब ये जो 3 अलग अलग क्लासेस हैं, इन तीनों अलग अलग क्लासेस का मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 10th क्लास का जो है किस तरह से हम लोग काम करते हैं। 10th क्लास में सबसे पहली बात आपका एक होगा मास्टर टीचर, ठीक है, मतलब एक आपका जो है कैरियर गाइड होगा। ठीक है, ये हर क्लासेस के लिए इसी तरह से एप्लीकेबल है, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी। हर क्लास का अलग अलग एक मास्टर टीचर होगा। मास्टर टीचर मतलब वो आपको समझाएगा। अगर आप 10th में हो वो आपको बताएगा कि बेटा आप 10th में हो, आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप 12th में हो, वो आपको समझाएगा कि बेटा आप 12th जो है आपकी 12th खत्म होने वाली है, अब आपको CUET UG का जो है फॉर्म भरना है, अब आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अब आपको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। मतलब हम आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको कैरियर गाइडेंस भी साथ में दे रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपको कैरियर गाइडेंस भी दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा देखो, अगर आपको कैरियर गाइडेंस से भी ज़्यादा अगर आपको और चाहिए तो हम आपको इसके साथ साथ पर्सनल मोटिवेशन भी देंगे। ठीक है, रामानुजन ऐसे ही नहीं है, हम रामानुजन में पर्सनल मोटिवेशन भी देते हैं। हम यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लेक्चर्स करवाते हैं। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कॉलेजेस के प्रोफेसर आते हैं जो अपनी जर्नी बच्चों के साथ शेयर करते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई किस तरह से पढ़ाई की जाती है। 10th स्टैंडर्ड में, 11th में, 12th में अगर आप सीरियस नहीं होते हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आई एम डैम श्योर कि बाद में जाकर कभी कुछ सीधा नहीं होता है। एक बार आप कॉलेज में चले गए, कॉलेज में जाओगे, आप बोलोगे नहीं अब तो हमें मस्ती भी करनी है, अब थोड़ी ना पढ़ना है। तो अगर आपने 12th में कुछ नहीं पढ़ा तो कॉलेज में जाकर तो कभी भी कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली बात, ये जो 10th क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो बेसिक्स है ना वो सारे यहीं से शुरू होते हैं। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप आगे कैसे चलोगे। अब 10th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक्स भी यहीं से क्लियर होते हैं, सब कुछ यहीं से क्लियर होता है। तो 10th क्लास के लिए क्यों ना एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुना जाए। 10th क्लास के लिए क्यों आप इधर उधर खज्जल होंगे। आप आए, यहाँ पे आए, आप 7 डेज की फ्री क्लासेस लीजिए, उसके बाद आप आराम से चूज़ कीजिए कि आपको रामानुजन के साथ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 7 डेज अगर आप यहाँ पे आकर पढ़ेंगे तो उसके बाद 8th डे जो होगा, 8th डे में आप खुद बोलेंगे कि भाई रामानुजन ही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, अगली बात देखो, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, किताबें बताई, टीचर्स बताए। थर्ड जो चीज़ होती है पढ़ने में वो होते हैं पेरेंट्स। देखो, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ भी हो, कोई भी जो बच्चा है उसके लिए उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो सबसे पहली जो एजुकेशन होती है, बच्चा बोलना कहाँ से सीखता है? तो अपने पेरेंट्स से सीखता है। और अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है, वो आर्ट्स पढ़ रहा है, वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, वो बायोलॉजी पढ़ रहा है, वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, इस पूरे में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो रामानुजन में हम लोग क्या करते हैं, रामानुजन में हम लोग इस तरह से ब्रिज बनाते हैं। टीचर, देखो, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद हमारे पास आ गया पेरेंट। अब रामानुजन में हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ रखा है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ा हमने किस तरह से है, हम लोगों ने यहाँ पे एक रखा है अपना मास्टर मेंटर। ठीक है, अब ये जो हमारा मास्टर मेंटर है इसका क्या काम होगा, ये जो मास्टर मेंटर है ये टाइम टू टाइम टीचर से फीडबैक लेगा और वो फीडबैक पेरेंट को कन्वे करेगा। बच्चा टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सी क्लासेस में बच्चा सही से काम नहीं कर पा रहा है, कौन सी क्लासेस में उसको एक्स्ट्रा सेशंस की ज़रूरत है, कहाँ बच्चे को एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ उसको शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे वो ठीक चल रहा है। ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी ये टीचर से ली जाएगी, मास्टर मेंटर के थ्रू सीधा ही पेरेंट को जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि पेरेंट जो है वो
कंप्लीटली निश्चिंत रहे कि उसका जो बच्चा है वो सही इंस्टीट्यूट में है, उसके बच्चे को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उनको पता है कि भाई ठीक है, रामानुजन पे अगर भरोसा किया है तो रामानुजन एक ऐसा सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आपके लिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको सारा कुछ आपके हाथ में मिल रहा है तो आप और कहीं क्यों जाओगे। फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप भरोसा कर रहे हो तो आपको हम लोग ये चीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़, अगर मैं वापस से बैच पे आ जाऊँ तो देखो, अगर हम लोग वापस आ जाते हैं बैच पे तो देखिए 27 मार्च जो है डेट आप लोग नोट कर दीजिए, ठीक है। सीबीएसई क्लास 12 के लिए 27 मार्च को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप अगर आप देखो, अगर आप 10th क्लास में हो, सीबीएसई बोर्ड है, तो 8 अप्रैल से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर जेके बोर्ड में हो, अगर आप जेके बोर्ड की पढ़ाई करना चाहते हो, 12th क्लास में हो, तो जेके बोर्ड के लिए हम लोग जो है 29 अप्रैल को जो है स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग पूछोगे एक सवाल कि आप लोग बैच तो आप लोगों ने अनाउंस कर दिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों ने एक और अनाउंसमेंट की थी आर सेट की, ठीक है, रामानुजन स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट। सो अब आर सेट का क्या हुआ। आपने तो बोला था कि 7 अप्रैल को आप लोग आर सेट लोगे, तो अब यहाँ से तो आप यहाँ पे आप बैच जो है वो 27 मार्च से ही शुरू कर रहे हो। तो अब इसमें ऐसा है कि बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बैच के साथ साथ ही हम लोग जो है आर सेट का पेपर भी जो है वो लेंगे, ठीक है। जो बच्चे बैच में ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं उनको भी मौका दिया जाएगा कि भाई आप आर सेट दीजिए। हम लोग बहुत इंकरेज करते हैं बच्चों को कि आप आर सेट दीजिए, हम लोग हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, अगर आप आर सेट देंगे, आर सेट देने के बाद अगर आप अच्छे एक स्कोर करते हो, आपके अच्छा मेरिट बनता है, उस मेरिट के बेसिस पे जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप जो हम लोगों ने पहले अनाउंस की थी, उस स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली ही हम आपकी जो है फी में जो है डिडक्शंस कर देंगे, फी में जो है रिबेट करवा देंगे, ठीक है। वो कब होगा, 7 अप्रैल को हमारा आर सेट का जो एग्जाम होगा उसके थ्रू हम लोग जो है उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ कि 12th वाले बच्चे जेके बोर्ड वाले भी दे सकते हैं, सीबीएसई वाले भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी आर सेट दे सकते हैं। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट है हमारे लिए। कुछ ऐसे हमारे पास देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं कि भाई नहीं जाया जाता है यार, ऑफलाइन नहीं पढ़ा जाता है, गर्मी है, घर में एसी में बैठ के पढ़ना है, तो उनके लिए हम लोग रामानुजन की ऐप से ही, मैं आपको बताऊं कि रामानुजन की ऐप से ही हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी जो है डेवलप कर रहे हैं कंटिन्यूसली। कुछ ही दिन में जो है ऑनलाइन कोर्सेज भी जो है हम लोग डेवलप कर देंगे और वो कोर्सेज भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हो अगर आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हो। अब अगली बात कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो सुन ली, अब इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है। तो करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन में पहली बात की एडमिशन फॉर्म का लिंक है, वहाँ जाकर आप फॉर्म भरिए, पहली बात। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि डिस्क्रिप्शन में ही हमारे इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, वहाँ पे जाकर आप फॉलो कीजिए। अगर आपको जो है रेगुलर अपडेट्स लेने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं उनको भी फॉलो कीजिए ताकि आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी सीट्स रिजर्व करना चाहते हैं, देखिए पहले बैच में हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग सिर्फ 25 बच्चे ही रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी सीट्स रिजर्व करना चाहते हैं तो कोशिश करो कि आज के आज ही या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भरिए, अपनी इंक्वायरी जो है वो सबमिट कीजिए। यहाँ से काउंसलर जो है आपको कॉल करेगा और आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।